IBN 7 हौसला है। रिपब्लिक डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टाइल और अंदाज में वो फैशन रिपब्लिक उभर कर सामने आया है, जहां पीएम मोदी के पहनावे ने न सिर्फ फिर साबित किया है कि वो सबसे बेहतर ढंग से खुद को पेश करने वाले प्रधानमंत्री हैं, बल्कि जिनका अंदाज दुनिया को दीवाना बना देता है। रिपब्लिक डे के मुख्य अतिथि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी उनके फैशन के कदरदान बन गए। Tonight I was thinking about wearing a Modi kurta myself. हालांकि खुद को पेश करने का अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का अंदाज भी कम नहीं है। ओबामा का ड्रेसिंग सेंस, टाई, घड़ी अक्सर सुर्खियां बनता आया है, लेकिन मोदी पद की गरिमा से तालमेल बिठाते हुए जैसा प्रयोग करते हैं वो अलबेला है। मोदी कुर्ता दशकों से प्रधानमंत्री के रोजमर्रा के फैशन का हिस्सा है, लेकिन खास मौके के लिए अब आ गया है मोदी सूट का जमाना। गौर से देखिए इस सूट को। यह है वो मोदी सूट जिसे पहनकर प्रधानमंत्री ने हैदराबाद हाउस में भारत अमेरिका के बीच ऐतिहासिक समझौते की नींव रखी। ओबामा से वॉक द टॉक करते हुए उन्हें चाय पिलाकर अपना दीवाना ही नहीं बनाया, बल्कि फैशन की दुनिया में भी लिखा है स्टाइल का नया अफसाना। देखिए इस सूट को जिसे मोदी ने ओबामा के साथ द्विपक्षीय वार्ता के वक्त पहना था। इस सूट पर सुनहरे रंग की धारियों पर गौर कीजिए, और गौर कीजिए कि ये धारियां सुनहरी पट्टी नहीं है, बल्कि फैशन की दुनिया में ब्रांड मोदी का लेबल है। जैसे बड़े बड़े डिजाइनरों की डिजाइन किए हुए फैशन पर उनके नाम का लेबल दर्ज होता है, वैसे ही इस मोदी सूट पर लिखा हुआ था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कुछ ऐसी ही कहानी प्रधानमंत्री की उस चुनरी पगड़ी की भी है जो उन्होंने रिपब्लिक डे के दिन राजपथ पर पहनी थी। मोदी के इसी स्टाइल स्टेटमेंट की इनसाइड स्टोरी देखिए, मोदी का फैशन रिपब्लिक। नमस्कार, गणतंत्र दिवस की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैशन सेंस के कदरदानों की कमी नहीं है, लेकिन इस बार उनके प्रशंसकों में एक और नाम जुड़ गया है। रिपब्लिक डे के मुख्य अतिथि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि वो पीएम मोदी के अंदाज और ऊर्जा के कायल हैं। उन्होंने इच्छा जताई कि वो खुद भी पीएम मोदी की सिग्नेचर ड्रेस मोदी कुर्ता पहनना चाहते हैं, लेकिन मोदी कुर्ता ही नहीं, पीएम का मोदी सूट भी अब सुर्खियां बटोर रहा है। रिपब्लिक डे पर पीएम की पगड़ी ने भी खास पैगाम दिया है। अपनी स्टाइल से सही वक्त पर सही पैगाम देने की पीएम की इस अदा पर है आज की हमारी ये खास पेशकश, मोदी का फैशन रिपब्लिक। रिपब्लिक डे के मुख्य अतिथि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा थे, लेकिन शो स्टॉपर के किरदार में दिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम की पगड़ी दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों और टीवी दर्शकों दोनों के आकर्षण का केंद्र रही। आंखों पर चश्मा और माथे पर पगड़ी वाले अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने भारतीय संस्कृति की एक अलग ही तस्वीर पेश कर रहे थे। रिपब्लिक डे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनरी की प्रिंट वाली पगड़ी पहनकर आए थे। चुनरी की प्रिंट वाली यह पगड़ी स्वामी नारायण संप्रदाय की पहचान कही जाती है, जिसकी स्थापना 1830 में स्वामी सहजानंद ने की थी। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी को यह पगड़ी स्वामी सर्वात्म प्रिय ने पहनाई थी। चुनरी प्रिंट वाली पगड़ी भारतीय संस्कृति की उस सोच को भी पेश कर रही थी, जहां पगड़ी को आत्मसम्मान के साथ जोड़ा जाता है।
दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी आन बान और शान के साथ बराबरी के स्तर वाली दोस्ती का पैगाम दे रहे थे। वक्त की नजाकत के हिसाब से पहनावा पीएम मोदी के फैशन स्टेटमेंट की खास अदा है। I believe that we have started looking at him now, so we suddenly think that he's fashionable, but he's always been. It's quite nice, and he has made a personality out of it. And I think I like to see him that way. He wears a little bit of color, he wears a scarf. I think he's very elegant and dignified, and he's always in Indian things. पीएम मोदी के फैशन की अदा 15 अगस्त को भी नजर आई थी, जब वो जाने पहचाने सफेद कुर्ते चूड़ीदार के साथ जोधपुरी बंदेज वाला साफा पहने हुए थे। ये वो साफा था जो राजस्थान के मेवाड़ इलाके और पड़ोस के गुजराती जिलों में आमतौर पर दिखाई देता है। शौर्य और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। यह ड्रेस 15 अगस्त के पीएम मोदी के ओजस्वी भाषण के मुताबिक ही थी। वक्त और जरूरत के हिसाब से अपने पहनावे और अपने फैशन के अंदाज से संदेश देने के जो अंदाज है, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कला में बदल दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कला सिर्फ पैगाम देने के काम ही नहीं आती, बल्कि कई बार पेचीदे उलझनों को सुलझाने में भी अहम किरदार निभाती है। और यही हुआ रविवार को, जब अमेरिका और भारत परमाणु समझौते के पेच में उलझे हुए थे। गहरे नीले समंदर सा संदेश देता प्रधानमंत्री का नीला मोदी सूट हैदराबाद हाउस में दिखा, जब अमेरिका के साथ अहम समझौते पर बातचीत चल रही थी। सूट पर सफेद सुनहरी धारियां नरेंद्र दामोदर दास मोदी के टेक्स्ट से बनाई गई थी। इसे अहमदाबाद के फैशन बुटीक जेट ब्लू ने डिजाइन किया है, लेकिन इस पर छाप मोदी के ऊर्जावान शख्सियत की। 6 साल के पेच को सुलझाने के लिए उनकी ऊर्जा और ओबामा से उनकी निजी गर्मजोशी की जरूरत पड़ेगी, वो ऊर्जा जिससे ओबामा भी सम्मोहित दिखे। As many of you know, in New York, the Prime Minister appeared in Madison Square Garden and was greeted like a Bollywood star. बराक ओबामा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनर्जी का असर उस वक्त से नजर आने लगा था, जब एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल को दरकिनार कर मोदी उन्हें रिसीव करने पहुंचे थे। उसके बाद दोनों देशों के रिश्तों का अंदाज बदला, तो साथ ही एयरपोर्ट से लेकर राजपथ पर हुई रिपब्लिक डे परेड तक मोदी का हर अंदाज फैशन का नया स्टेटमेंट भी देता नजर आया। प्रधानमंत्री मोदी जब एयरपोर्ट पर ओबामा दंपति की अगवानी करने पहुंचे थे, तब वो क्रीम कलर के कुर्ते, चूड़ीदार, बादामी जैकेट के साथ केसरिया रंग की हल्की शॉल ओढ़े हुए मेजबान की भूमिका में थे। शांत रंगों में मोदी की अदा मेहमान के दिल में खास जगह बनाने वाली थी। कुछ ऐसा ही शांत और गहरा असर छोड़ने वाला अंदाज राष्ट्रपति भवन में भी दिखाई दिया, जहां मोदी क्रीम कलर के बंद गले के सूट में थे और उनकी ऊपर की जेब में कंट्रास्ट पैदा करता स्क्वायर था। मोदी के ये स्टाइल वक्त की मांग के मुताबिक थी, जब दिन भर के व्यस्त कार्यक्रम का अंत डिनर के साथ हो रहा था। किस वक्त क्या पहनना है और किस तरह की ड्रेस मौके के मुताबिक सही पैगाम देगी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बढ़कर कोई नहीं जानता। दरअसल पीएम मोदी से पहले भारतीय नेता अपनी ड्रेस को लेकर उनकी तरह सजग नहीं थे। आमतौर पर भारतीय नेता खादी के कुर्ते या बंद गले के सूट में ही नजर आते थे। प्रधानमंत्री मोदी भी कुर्ते और बंद गले के सूट पहनते हैं, लेकिन परंपरागत वेशभूषा में भी वो बोल्ड बदलाव करने से नहीं चूकते। Tonight I was thinking about wearing a Modi kurta myself. As many of you know, in New York, the Prime Minister appeared in Madison Square Garden and was greeted like a Bollywood star. अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सही ही कहा है कि दुनिया के मंच पर एक नया स्टाइल आइकन आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिशेल ओबामा के फैशन की बात पुरानी पड़ चुकी है। जमाना नए स्टाइल आइकन नरेंद्र मोदी का आ चुका है। पिछले साल सितंबर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए थे, तब उनकी लोकप्रियता ने अमेरिकी मीडिया को भी हैरान कर दिया था। उस यात्रा के दौरान अमेरिका से लेकर भारत तक उनके स्टाइल स्टेटमेंट के तमाम रंग नजर आए थे। क्रीम कलर के कुर्ते और केसरिया जैकेट में मोदी जब मेडिसन स्क्वायर पहुंचे थे, तब हजारों प्रवासियों की भीड़ में उन्हें देखने और छूने की होड़ मच गई थी। दरअसल सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी जब दिल्ली से अमेरिका के लिए निकले थे, तो हल्के हरे रंग की आधी बाह के कुर्ते चूड़ीदार पायजामे में थे। उनका प्लेन फ्रैंकफर्ट में रुका तो कुर्ते के ऊपर सुनहरा जैकेट भी था, जेब में काला पेन और हाथ में काले पट्टे वाली घड़ी और बैंड था। न्यूयॉर्क में ये अंदाज सूट में बदल गया।
मरून कलर का बंद गले वाला सूट, बाई जेब में रुमाल था। पाँव में अब नागरे की जगह ले ली थी कालू बूट ने। संयुक्त राष्ट्र में मसला गंभीर मुद्दे का था, लिहाजा मोदी बंद गले के नीले सूट में दिखे थे। अमेरिका में मोदी के इस इंटरनेशनल लुक में अपने डिजाइन से रंग भरा था मुंबई के नौजवान डिजाइनर ट्रॉय कोस्टा ने। भारतीय प्रधानमंत्री देश के सबसे ताजा तरीन फैशन आइकन हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था, नरेंद्र मोदी जो हैं वो वही पहनते भी हैं। मोदी कुर्ते की तारीफ करते हुए वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा था, मिशेल ओबामा को किनारे कर दीजिए, दुनिया में नया स्टाइल आइकन आ चुका है। बराक ओबामा का कहना है कि ड्रेस कोड की वजह से वो मोदी कुर्ता नहीं पहन सके, लेकिन सितंबर में जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आए तो उन पर किसी ड्रेस कोड का दबाव नहीं था। वो भी मोदी के रंग में नजर आए। जब वो शर्ट के ऊपर जैकेट डाले दिखाई दिए तो मोदी स्टाइल वाला जैकेट था। मोदी जैकेट, मोदी सूट, मोदी कुर्ता, फैशन की डिक्शनरी में अब ऐसे कई शब्द जुड़ चुके हैं। पीएम की सिग्नेचर स्टाइल मोदी कुर्ता इस डिक्शनरी में कैसे आया, इसकी कहानी तो खुद प्रधानमंत्री मोदी बयान कर चुके हैं। जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री पद की दौड़ में आए थे तब गूगल हैंगआउट पर उन्होंने अपने चाहने वालों से सीधी बात की और तब दिल्ली की एक छात्रा का कुर्ते के बारे में उनसे पूछा गया सवाल और मोदी जी का जवाब सुनिए। आपके जो बहुत ही फेमस और आइकॉनिक कुर्ते जो आप पहनते हैं, इसके पीछे कोई फैशन डिजाइनर है या फिर आप खुद चुनते हैं उन्हें? तो एक छोटे से झोले में मेरे कपड़े रहते थे और कपड़े मैं खुद धोता था। कपड़े धोता था, मैं सोचता था लंबी बाहें के कपड़े तो इतना लंबा धोना क्यों, तो धोना कम करने के लिए मैंने उसको काट दिया खुद ने। पीएम मोदी पहनावे में ही नहीं, पगड़ी और टोपी में भी बदलाव करते रहते हैं। रिपब्लिक डे और 15 अगस्त को उनकी पगड़ी खासी चर्चा बटोर चुकी है, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान वो बीजेपी के कमल के फूल वाली पगड़ी में दिखे तो अरुणाचल प्रदेश की परंपरागत पगड़ी में भी नजर आए। इम्फाल में उन्होंने इम्फाली पगड़ी पहनी तो पीएम बनने के बाद भी वो हिमाचली टोपी, तेलुगु पगड़ी और सिखों जैसी पगड़ी पहनने भी दिख चुके हैं। जाहिर है मौके के मुताबिक कपड़े ही नहीं, पहनावे से संदेश देने में उनका कोई सानी नहीं है। I think he's very elegant and dignified, and he's always in Indian things. But he still doesn't look like one old fuddy-duddy socialist. He looks like a man of the moment, so I think that's great. आदमी का पहनावा और रहन सहन उसके व्यक्तित्व की पहचान होता है और नरेंद्र मोदी अपने ड्रेसिंग से इसे नया आयाम देते हैं। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो अपने पहनावे का खास ख्याल रखते थे और प्रधानमंत्री बन जाने के बाद वो और भी सतर्क हो गए हैं। सत्ता के गलियारे में तो इस बात को लेकर भी शर्त लग रही थी कि नरेंद्र मोदी अपने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान क्या पहनेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए भी नरेंद्र मोदी ने अपनी ड्रेस का चुनाव बड़े करीने से किया। इस कॉम्बिनेशन की तारीफ करने वाले भी कम नहीं थे। ये मोदी का ड्रेस सेंस ही है कि देश के बड़े बड़े डिजाइनर उनके लिए कपड़े डिजाइन करने को बेताब हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IPN 7। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टाइल, अंदाज और फैशन की। प्रधानमंत्री ड्रेस डिप्लोमेसी को भी औजार की तरह इस्तेमाल करते हैं। ग्लोबल पॉलिटिक्स में पीएम मोदी ने अपनी पावर ड्रेसिंग से एक अमिट छाप छोड़ी है। दरअसल प्रधानमंत्री अच्छी तरह से समझते हैं कि अपनी बात दमदार ढंग से रखने के लिए दमदार छवि भी जरूरी है। मंच चाहे विदेश हो या अपना देश, पीएम की रणनीति में दमदार छवि बनाने के लिए ड्रेसिंग सेंस और स्टाइल भी जरूरी है। अमेरिका के मैडिसन स्क्वायर में प्रधानमंत्री मोदी केसरिया जैकेट में दिखे थे। ऑस्ट्रेलिया के अल्फोंस एरेना में सफेद कुर्ता और नीली जैकेट में। G20 समिट में वो गहरे रंग के बंद गले वाले सूट और गुलाबी रुमाल में दिखे थे। वहीं नेपाल के सार्क सम्मेलन में भी वो गहरे रंग वाले बंद गले के सूट में दिखे। ड्रेस डिप्लोमेसी, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैशन की डिक्शनरी में नए शब्द जोड़े हैं, वैसे ही उन्होंने अपने ड्रेस डिप्लोमेसी के जरिए डिप्लोमेसी के व्याकरण में भी नया आयाम जोड़ा है। दरअसल अपने वक्त के हिसाब से ड्रेस करना और अपने ड्रेसिंग सेंस के जरिए उन्होंने डिप्लोमेसी के मोर्चे पर किले फतेह की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पहली विदेश यात्रा में ही सारी दुनिया की निगाह में चढ़ गए थे। ब्रिक्स सम्मेलन, बतौर प्रधानमंत्री पहला दौरा। अंग्रेजी में एक कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। इस कहावत का पूरी तरह अमल करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ड्रेस डिप्लोमेसी को भी अपनी विदेश नीति का हिस्सा बना लिया। पहली मुलाकात में ब्राजील की स्टाइलिश महिला राष्ट्रपति को
मोदी ने अपने डिजाइनर अंदाज से टक्कर दी। मोदी निकले तो थे अपने सिग्नेचर कुर्ता पजामे में, लेकिन जब ब्राजील में उतरे तो उनका रंग देखने वाला था। ट्राउजर, शर्ट और स्कार्फ। इस ड्रेस में सफर का कैजुअल लुक था। सम्मेलन में उनका अंदाज सीईओ जैसा हो गया। बंद गले का सूट, फॉर्मल शूज और सधे कदम। प्रोफेशनल्स की जबान में कहें तो मोदी मीन्स बिजनेस। उनकी ड्रेसिंग में उनके इस निर्णायक व्यक्तित्व की झलक मिलती है। Which is like maybe a shirt which is a cross between a shirt and a kurta with a different kind of collar, styled collar, a different kind of jacket with maybe a contrast lining, but all in very beautiful textures, all in sober colors, because he gives the impression of a guy who gets things done, and we want to dress him in that manner so that he looks the part. I think it's all about power dressing, you know, कि वो इतने डायनेमिक है, इतना डायनेमिज्म उनमें है। And जैसे आशिमा जी ने बोला that he is the one who is a go-getter kind of a person. So even his style statement has to be very strong, but at the same time subtle, कि वो एक हमारे कंट्री के इमेज को भी प्रोजेक्ट कर सके। प्रधानमंत्री बनने से पहले भी पीएम के कपड़ों की चर्चा खूब होती थी। अलग अलग मौकों पर प्रधानमंत्री अलग अलग अंदाज में अवतारित होकर लोगों को चौंकाते रहे हैं। चाहे वो वाइब्रेंट गुजरात समिट हो, मकर संक्रांति का काइट फेस्टिवल हो, सद्भावना सम्मेलन हो या फिर कोई उद्घाटन समारोह, इस मामले में नरेंद्र मोदी पारंपरिक नेताओं की तरह नहीं है। उन्हें ग्लैमर और बॉलीवुड से भी परहेज नहीं है। सलमान खान के साथ मोदी की ये तस्वीरें साल 2014 की मकर संक्रांति की हैं। कुछ को तो मोदी यहाँ सलमान पर भी भारी दिखे। डिजाइनरों का मानना है कि पीएम मोदी की सबसे बड़ी खासियत उनका आत्मविश्वास है, इसलिए वो अपने फैशन में नए प्रयोग करने से ना तो हिचकते हैं और ना ही झिझकते हैं। He comes across as somebody very decisive, very powerful, very convinced about his convictions, and I think his clothing should represent the same thing. So he's really about no fuss, no frills, no nonsense. He wears very beautifully tailored clothes. He wears a nice kurta. He wears the bandi on top. He wears kurta, sometimes trousers. I know his trip to Brazil, he wore a shirt, trouser, and he wore a beige scarf. पीएम नरेंद्र मोदी के फैशन रिपब्लिक को डिजाइनर अपने अपने ढंग से देखते हैं। इन्हें ड्रेस डिप्लोमेसी से लेकर पावर ड्रेसिंग तक का नाम दिया जाता है, लेकिन इसमें शक नहीं कि मोदी का अंदाज विदेश में दिखे या देश में, उनकी अदा सत्ता की उस मांग को भी साफ करती है जो आम लोगों से रिश्ते जोड़ने के लिए जरूरी है। अब तक भारतीय नेता ड्रेस के मामले में कुछ नया करने से परहेज करते थे, लेकिन मोदी ने इस ट्रेंड को भी बदल दिया है।